इस वक्त मैं उस परिवार के बीच में हूँ जिस परिवार में एक 8 महीने के बच्चे के पेट में 7 महीने का बच्चा पल रहा था। वो तस्वीरें भी मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाई, लेकिन किस तरीके से उस बच्चे की जान इस परिवार के लोगों ने बचाई, किस तरीके से परिवार कितना संघर्ष झेल रहा है, वो तमाम चीज़ें भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और आपको बता दें कि ये वही परिवार है जहां पर हाल ही में भी सुर्खियों में लगातार चल रहा है कि एक 8 महीने के बच्चे के पेट में 7 महीने का बच्चा पल रहा था। इस दरमियान जब बच्चे को ऑपरेशन, आप थोड़ा सा बच्चे को दिखा दीजिए, ज़रा इधर लेकर आइएगा। ये बच्चे की मौसी हैं और जो आप देख सकते हैं बच्चा है जो रो रहा है, और देख सकते हैं यहाँ पर टाँका लगा हुआ है। और इस बच्चे को जो है, हेलो बेटा, तो इस बच्चे को इसके पेट से ऑपरेशन करके उस 7 महीने के बच्चे को निकाला गया था। आप समझिए, अब इस बच्चे के ऊपर से माँ का साया हट चुका है, क्योंकि जब इस बच्चे की डिलीवरी हुई उसके बाद कुछ ही दिनों बाद इनकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण था। इनके पिताजी के का भी कुछ बड़ा ऑपरेशन हुआ है। एक बाबा जी हैं, ये निरंतर परिवार में बेहद संघर्ष कर रहे हैं और बड़े संघर्ष के साथ इस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मनमोहन शुक्ला है। बाबा, कितना खर्चा वगैरह लग गया जब आपने ये सब ऑपरेशन वगैरह कराया? जी, सच्चाई ये है कि इस बच्चे के पिताजी का 8 महीने पहले पिछले अक्टूबर में वाल खराब हो गया था। लखनऊ पीजीआई में हमने उनके पिता का ऑपरेशन कराया। संदीप कुमार शुक्ला उनका नाम है। और लगभग 7.5 लाख रुपए पीजीआई में लगा। और जस्ट 10-12 दिन बाद उनके श्रीमती जी की डिलीवरी आई। और डिलीवरी में जो है बहुत सारे संघर्ष करना पड़ा और लमसम 2 लाख रुपए खर्च हुआ। और इसके बावजूद भी डॉक्टरों की कमी के कारण जब ब्लड ग्रुप नहीं मिला पाए तो वो दुनिया छोड़ के चली गई। ब्लड ग्रुप क्यों नहीं मिला पाए, बात मैं थोड़ा कम समझ पा रहा हूँ। अब सर, अब ये तो उनका वर्क है, हम क्या बताएं। पहला ब्लड में तो वो ठीक ठाक रही। जैसे ही दूसरा ब्लड ग्रुप उन्होंने चढ़ाना शुरू किया वैसे ही इनके जो है माँ के शरीर में सूजन आना शुरू किया और वो दिमागी तौर से डिस्टर्ब हो गई, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर से हमने कहा, सर ये क्या हो रहा है? तो डॉक्टर ने बच्चे को इधर ले आई। तो डॉक्टर ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। 4, 6, 8, 10 केस में 2-1 केस इस तरह आते हैं, हम इनको दवा दे देंगे, ठीक हो जाएंगी और 2-4 दिन में, उसके बाद आप घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। तो दवा दे करके डिस्चार्ज कर दिया गया हम लोगों को। और 2 दिन के बाद जब फिर तबीयत उनकी खराब हुई तो लेकर के हम लोग इलाहाबाद गए। और इलाहाबाद पहुंचने के बाद जो है वहाँ सब पता लगा कि इनको ब्लड ग्रुप इनका जो है सब पॉइजन हो गया है, अब ये बचेंगी नहीं। इस हालत में, इसके बावजूद भी कीर्ति में हम लोगों ने एडमिट किया। 2 दिन की वेंटिलेटर पैसा की व्यवस्था करके जमा किया गया और 4-6 घंटे के बाद वो ख़त्म हो गई। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं, बहुत दुखों का पहाड़ निश्चित तौर पर इस परिवार के ऊपर है। और ये जो बेटा है, इसी के पेट में 7 महीने का बच्चा पल रहा था। अब इस बेटे के सिर पर माँ का साया नहीं है, माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। ये बच्चा आप देख सकते हैं अपनी मौसी के गोद में है। ये बाबा जो हैं बुजुर्ग हो चुके हैं, 70 साल 72 साल इनकी उम्र है। और यही जो है इस बच्चे को अब पालन पोषण कर रहे हैं, इसका परिवार देख रहे हैं। इनकी मौसी इनके अपने गोद में ली हुई हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये बच्चा अभी बिलख रहा है और इस बच्चे को नहीं पता है कि अभी इसके सिर पर माँ का साया नहीं है। क्योंकि जब ये बच्चा दुनिया में आता है, एक तो वैसे भी अद्भुत चमत्कार के साथ आता है, क्योंकि इसी 8 महीने के बच्चे के पेट में 7 महीने का भ्रूण पलता हुआ पाया जाता है, जिसे ऑपरेशन करके निकाला जाता है। इसके बाद उनकी माँ, इस बच्चे की माँ भी इस दुनिया में अब नहीं है। ऐसे में परिवार पर बेहद गंभीर जिम्मेदारियां हैं, परिवार के ऊपर बहुत संकट है। तो बाबा ये बताइए, फिर आप कैसे एफर्ट कर पाएंगे? तो बहुत खर्चा लगा होगा इलाज। ये कि हम लोग आर्थिक संकट में पड़ रहे हैं और काफ़ी कुछ टूट चुके हैं, आर्थिक समस्याओं से घिर चुके हैं। और हमारी जनता से ये अपील है कि हमारी इस समस्याओं को देखते हुए और सुनते हुए सारी जनता हमारी इस कुछ बच्चे के प्रति सहानुभूति, आर्थिक मदद के रूप में सहानुभूति प्रदान करें। और मैं जनता के लिए बार बार जो है उनकी शुभकामनाओं के लिए जो है लाख बार शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल जी। तो आप समझें कि ये जो बच्चा है, सुला दीजिए इसको। आप समझिए कि इस बच्चे के ऑपरेशन से लेकर इस बच्चे के पिता का भी वाल्व का ऑपरेशन हुआ, इसके बाद इस बच्चे का भी ऑपरेशन करके इस बच्चे को बचाया गया। इनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, परिवार पर आर्थिक संकट है। ऐसे में तमाम जो मेरे व्यूअर हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अगर आप 1-1 रुपये दान करते हैं तो लाखों रुपए की मदद इस परिवार को की जा सकती है। तो यहाँ परिवार देख सकते हैं कि इस नाजुक हालात में इस वक्त है और ये बेहद
सेंसिटिव समय से गुजर रहा है परिवार, चूँकि अब इस परिवार पर एकाएक बहुत सारे दुखों के पहाड़ टूट पड़े। हालांकि बच्चे को किसी तरीके से इस गरीब परिवार ने जरूर बचा लिया है। तो निवेदन है मेरा भी आपसे कि अगर आप थोड़ा सा भी अंशदान करना चाहते हैं तो इस परिवार को सशक्त बनाया जा सकता है। और ये बाबा हैं जिनके ऊपर तमाम जिम्मेदारी है, जिनकी उम्र 72 वर्ष है, और इस 72 वर्ष की उम्र में इतनी जिम्मेदारियाँ इनके कंधे पर हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो आप समझिए कि उस परिवार में कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं जिसे भी दिखाना जरूरी है, जिसे दिखाना बेहद आवश्यक है। और जो भी हमारे तमाम मीडिया के साथी आ रहे हैं, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप इस तरीके की अपील निश्चित तौर पर हमारे आवाम से करें, हमारे देश के उन तमाम जो दिलेर जनता है उनसे करें, जिससे इस परिवार को सशक्त बनाया जा सके। अकाउंट नंबर आपका है 7081114435। जी। ये कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा, कहाँ का शाखा है? हीरागंज। IFSC कोड पता है? चलिए, 70 साल की उम्र में इन्होंने बेटे का इलाज कराया, इन्होंने अपनी बहू को खो दिया है, बच्चे को हालांकि बचा लिया है, लेकिन संकट है परिवार पर। तो निवेदन है कि आप अपना अंशदान करें जिससे परिवार को सशक्त बनाया जा सके। और टाइम्स ऑफ उत्तर प्रदेश परिवार आपका आभारी रहेगा अगर आप इस परिवार को अपनी आर्थिक मदद, आर्थिक सहायता दे।